नमस्कार, खबर उजागर में मैं मनीष सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रायगढ़ के एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका खर्च ज़ीरो है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन्होंने जो अपना खर्च बताया है वो ज़ीरो बताया है। यहाँ तक कि इन्होंने जो चुनाव प्रचार के लिए जो पॉम्पलेट छपाते हैं, इन्होंने पॉम्पलेट तक नहीं छपाया है। अब सोचिए, ज़ीरो बजट में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ ढेर सारे ऐसे कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ में जो लोग करोड़ों में अपना खर्च बता रहे हैं और लगातार बैनर पोस्टर उनकी छप रही है। लेकिन एक कैंडिडेट हमारे साथ रायगढ़ के निर्दलीय ऐसे हैं जो ज़ीरो बजट में लड़ रहे हैं। हम उनसे आपकी बात कराएंगे और वो उनका क्या मोटिव है चुनाव को लड़ने का, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए चलिए आपको मिलाते हैं। उन कैंडिडेट का नाम है, वो है बृजमोहन अग्रवाल। जी हाँ, एक बृजमोहन अग्रवाल हैं जो बहुत बड़े नेता हैं और एक जो है ये हमारे रायगढ़ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीरो बजट में लड़ रहे हैं। तो चलिए इनसे बातें करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जीरो बजट में आप लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, जीरो बजट में लड़ रहा हूँ मैं चुनाव। मैं अपना जो भी जनसंपर्क वह कर रहा हूँ और मैं आज 40 साल से छात्र राजनीति में भी रहा, कॉलेज में प्रेसिडेंट बना। उससे भी हमारे जीरो बजट टाइप का चुनाव होता था। तो मैंने जीरो बजट का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ करोड़ों रुपए लोग बांट रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग में 25 लाख 30 लाख उन लोग घोषणा करते हैं। चुनाव आयोग कभी ये नहीं देखता है कि सच्चाई कि इन्होंने कितना खर्चा किया है। तो मैं अपना एक तो आदर्श चुनाव करने के हिसाब करवाने के लिए अपना लड़ रहा हूँ चुनाव। अच्छा, कैसे लोग जानेंगे अगर आप पॉम्पलेट नहीं बांटेंगे? तो कैसे लोग जानेंगे कि आप खड़े हैं चुनाव में और क्या आपके जो उद्देश्य है चुनाव को लड़ने का वो क्या है, कैसे मालूम चलेगा? नहीं, मेरे को तो क्या लगभग रायगढ़ में जितने भी पुराने जो भी हैं 40 साल से लोग जान रहे हैं। आज भी मैं किसी के मृत्यु वाले में जाता हूँ, किसी के दुख में ज़रूर जाता हूँ। अगर खुशी में नहीं गया, लेकिन मैं दुख में ज़रूर उनके शामिल होने जाता हूँ। तो लोग मेरे नेचर को जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं और मैं जितना हो सकता है लोगों को मदद करता हूँ। अच्छा, हमने सुना कि ऐसे चर्चा हो रही थी कि आपके जब आपने भरा था तो आपके भाई को लगा कि आपने वापस ले लिया है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आपने भर दिया है और लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, वापस लेने का नहीं था वैसा कुछ भी, लेकिन मेरे को एक दो जन बोल रहे थे, मतलब देखते हैं। फिर एंड टाइम में फिर मैंने अपनी आत्मा के हिसाब से मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है लोग कितना प्रभावित होंगे आपसे? अब प्रभावित तो जो मेरे को जानते हैं अच्छे से वो मेरे को मदद करेंगे, ऐसा उम्मीद है मेरे को। लेकिन क्या है, अभी तो इतनी बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं चुनाव में। एक आईएएस अधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव में, पूर्व आईएएस अधिकारी शंकरलाल अग्रवाल करोड़पति है, वो भी लड़ रहे हैं। और प्रकाश नायक जी जो हैं उनका भी बजट लंबा चौड़ा है। हमारा कोई बजट नहीं है। जितना हो सकता है संपर्क करते हैं, आगे भविष्य में आगे फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर संपर्क करेंगे या थोड़ा बहुत जो पैसे का जुगाड़ होगा मैं चुनाव लड़ेंगे उस हिसाब से। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कमियां आपको लगी रायगढ़ में? जो ये रायगढ़ के जो नेता हैं उनमें क्या कमियां लगी, ऐसा लगा कि आपको अब खड़ा होना चाहिए? आपको ऐसा कब लगा? मेरे को तो ये लगा कि जो भी चुनाव लड़ता है वो यहाँ केवल भ्रष्टाचार करने के लिए लड़ता है। पहले पैसा फेंकता है, फिर उन्हीं लोग से पैसा वसूल करता है। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का अपना निर्णय लिया। अच्छा, और क्या लगता है रायगढ़ में किस तरह की समस्या है जो नेता दूर नहीं कर पा रहे हैं लोगों का? समस्या तो सैकड़ों हैं, आप किसको किसको गिनाओगे। यहाँ पर जो भी नेता विधायक बनना चाहता है केवल इसलिए बनना चाहता है कि मैं भ्रष्टाचार कितना कर सकता हूँ। यहाँ पर होड़ लगी है भ्रष्टाचार करने की, चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी आपको दारू मुर्गा पैसा साड़ी फाड़ी जो देता है उन लोग को वोट ना देके एक ऐसे आदमी को, मेरे जैसे को वोट देंगे तो मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। देखिए, पूर्व आईपीएस भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी जो उन्होंने पहली बार लाया, जैसे ऑक्सीजोन है, तेजस एकेडमी, इस तरह की, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे। तो वो भी तो इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप क्या विशेष करेंगे? मेरे से तो जितना हो सकेगा मैं करूँगा बस। आप इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं या? इससे पहले मैं सबसे पहले तो कॉलेज का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में भी
जो दादागिरी वाले चुनाव में जो लड़ते थे उनको हरा के 222 वोट से मैं विजयी हुआ। पहले दादागिरी होता था? पहले बहुत ज़्यादा दादागिरी होता था, लोगों को फॉर्म भी उन्हें भरने दिया जाता था। जो कॉलेज है उसमें, यूनिवर्सिटी में? ये डिग्री कॉलेज, साइंस कॉलेज रायगढ़ में। तो उस समय कौन कौन नेता हुआ करते थे? उस समय थे वृंदावन थे, राजकिशोर सिंह वगैरह थे, और मैं अकेला मतलब मारवाड़ी प्रेसिडेंट वहाँ पर बना था। हाँ। पहले आप बने थे? और जो रायपुर वाले ब्रिजमोहन अग्रवाल है वो दुर्गा कॉलेज से प्रेसिडेंट थे, मैं रायगढ़ साइंस कॉलेज से प्रेसिडेंट था। अच्छा, मतलब दोनों साथ से ही राजनीति कर रहे हैं, तो आप लेकिन बहुत पीछे रह गए। मैं बीच में सर्विस में चले गया था, रिटायर हुआ, उसके बाद अब जनता की सेवा के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। वो तो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और करोड़ों रुपए उनके चुनाव में खर्च हो रहे हैं और आप जीरो में लड़ रहे हैं। तो मेरी परिस्थिति वैसे है कि जो मैं ज़्यादा खर्चा ना करूं, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार भी चलाना पड़ता है। अब वो पहले से करोड़पति अरबपति थे, उनके पास और धन हो गया होगा। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। इनका मोटिव साफ है कि ये जीरो बजट में चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं जो शहर के जो मतदाता हैं उनका रुझान किस तरफ जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।